हेलो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश में इस पे स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, वो रहेगा एक्स सेंटर, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे बाह्य केंद्र। ठीक है, एक्स सेंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बाह्य केंद्र। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक सेंटर होता क्या है। एक सेंटर होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, क्या होता है ये, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ वन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड टू एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एक सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ वन इंटीरियर एंगल, कोई सा भी आप एक इंटीरियर एंगल ले लो और दो एक्सटीरियर एंगल ले लो, और जहाँ पर ये तीनों बिंदु कट करेंगे, तीनों बाइसेक्टर जहाँ पे कट करेंगे, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम, उस कटान बिंदु को क्या बोलेंगे, एक सेंटर बोलेंगे। जैसे डायग्राम की सहायता से मैं आपको समझाता हूँ। देखो डायग्राम देखो इस सवाल का, देखो ये मैंने मान लिया कि कोई त्रिभुज है मेरा, ये मेरा कोई ट्रायंगल आपको दिया गया है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए, बी और सी। ठीक है, मैं ये वाला इंटीरियर एंगल ले लेता हूँ। इंटीरियर एंगल का मतलब होता है आंतरिक कोण। मैंने ए क्या ले लिया, इंटीरियर एंगल ले लिया। अब मुझे दो एक्सटीरियर एंगल चाहिए, तो ये वाले तो मैं ले नहीं सकता, ये तो इंटीरियर है। तो आप एक काम करो, बी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो और यहाँ से सी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो। तो ये वाला क्या हो जाएगा, बी का एक्सटीरियर एंगल, और ये वाला सी का एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब इन तीनों की मुझे क्या खींचना है, बाइसेक्टर खींचना है। तो देखो इसका बाइसेक्टर हो जाएगा ये, इसका एंगल बाइसेक्टर ये, और इस वाले का एंगल बाइसेक्टर ये। तो ये तीनों जहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे कट नहीं किया सही से, ये तीनों जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पे आप निशान कर दो कि भाई ये तीनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। और जहाँ पर ये तीनों कट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा एक सेंटर। क्या हो जाएगा, एक सेंटर। ठीक है, अब इस एक सेंटर को अगर मैं केंद्र सेंटर मान के एक वृत्त खींच दूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक वृत्त खींच रहा हूँ, इसको सेंटर मानते हुए, ये मैंने एक वृत्त खींच दिया, ये इसको टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे टच नहीं किया है, आप समझ जाना इतना। तो भाई हाथ से बना रहा हूँ तो इतनी गलती तो हो ही जाएगी। अब मेरे पास कोई वो तो है नहीं, डिजिटल बोर्ड, तो वैसा कुछ सिस्टम तो है नहीं। चलो जैसा भी हम काम चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है। मैंने बता दिया कि ये वाला क्या है, एक, इसको सेंटर मानते हुए मैंने एक वृत्त खींच दिया। ठीक है, इस वृत्त को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक सर्किल, बाह्य वृत्त बोलेंगे। ठीक है, और जो इस बाह्य वृत्त की त्रिज्या होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स रेडियस। क्या होगी, एक्स रेडियस, जिसको हम स्मॉल आर से दर्शाएंगे। ठीक है, एक्स रेडियस का मतलब बाह्य त्रिज्या। ठीक है, तो तीनों पॉइंट क्लियर है। मैंने आपको एक सेंटर बता दिया, एक सर्किल बता दिया और एक्स रेडियस बता दिया। अब एक्स रेडियस का मान कितना होता है वो देखो। देखो यहाँ पे देखो, ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, स्मॉल ए, बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, और सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी। ठीक है, ये तीनों भुजा की क्या हो गई, लंबाई हो गई। अब तो जो ये एक सर्किल है, ये सर्किल किस भुजा के ऊपर बना है, देखो ए के ऊपर बना है, ए को टच कर रहा है ना, ए के ऊपर बना है। इसका मतलब कि जो मेरे पास में इसकी रेडियस आएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो रेडियस आएगी R1 बराबर वो आएगी डेल अपॉन एस माइनस ए। जिस भुजा के ऊपर बनता है उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अरे भाई जब मैंने आपको इन रेडियस पढ़ाया था, अंतः त्रिज्या पढ़ाया था, तो मैंने क्या लिखाया था, R बराबर डेल अपॉन एस। सेम वैसा ही फॉर्मूला है, इसमें क्या आएगा R1, इसमें 3 आएगी ना R। देखो अगर यहाँ पर मैं इसको देखो, यहाँ पर ए मैंने ये बना दिया, अगर मैं इस वाले डायग्राम को, इस जो सर्किल को इधर बनाता, ये वाले एक्सटीरियर एंगल, जैसे मैं भी आपको बना के दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो। ये क्या आ गया, R1 बराबर डेल अपॉन एस माइनस ए। अगर मैं इसी डायग्राम को ऐसे बनाता, देखो पहले तो मैं छोटा सा बना के दिखा देता हूँ त्रिभुज। ये त्रिभुज है,
अब मैं यहाँ पर क्या है ए, ये वाला बी और ये वाला सी, ठीक है। अब ये वाला मैं इंटीरियर एंगल ले लेता तो मुझे ये वाले इसको आगे बढ़ाना पड़ता इसको, और ये वाले क्या होते एक्सटीरियर एंगल। अब मैं इसका क्या खींचता, एंगल बाइसेक्टर ए से कट करता, ये ए से यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये सर्किल खींचता, ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली भुजा सी। अब तो देखो ये जो सर्किल है ये बी के ऊपर बन रहा है, बी के ऊपर बन रहा है, तो इसमें जो R2 आएगी वो कितनी आएगी, डेल अपॉन एस माइनस बी। समझ में आई बात। यहाँ पे R क्या है, त्रिज्या है, और डेल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस ए बी सी का क्या है, क्षेत्रफल, और एस क्या है, अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर। अगर यही डायग्राम में ऐसे बनाता, इस सर्किल को इधर बनाता, जैसे मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, देख लो। ये मेरा क्या है, ए बी और सी। अगर मैं ये वाला एंगल ले लेता इंटीरियर में, तो मुझे एक्सटीरियर में ये दो एंगल लेने पड़ते, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब मैं इसका एंगल बाइसेक्टर खींच रहा हूँ, देखो इसका एंगल बाइसेक्टर ये, इसका ये, और इसका एंगल बाइसेक्टर इसको कट करते हुए ऐसे निकलेगा। तीनों के एंगल बाइसेक्टर खींच दिए, और ये वाला पॉइंट क्या, एक सेंटर। अब ये कैसे बनेगा, यहाँ पे एक सर्किल ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखो ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली सी। तो ये जो सर्किल अब सी पर बन रहा है, सी पर बन रहा है, तो R3 कितना आएगा, वो आएगा डेल अपॉन एस माइनस सी। कहने का मतलब ये है कि सर्किल जिस भुजा पर बनता है उस भुजा को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये ए के ऊपर बन रहा था, तो R1 बराबर डेल अपॉन एस माइनस ए। यहाँ पर देखो ये बी के ऊपर बन रहा है, तो R2 बराबर डेल अपॉन एस माइनस बी। और यहाँ पर देखो ये सी के ऊपर बन रहा है, इसका मतलब R3 बराबर डेल अपॉन एस माइनस सी। कहने का मतलब कि एक सर्किल है, ये सर्किल जिस भुजा के ऊपर बनेगा उसको माइनस कर देंगे। बस इतना सा आपको करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, एक सेंटर। अब इस पर हम एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, वो सवाल किसके ऊपर होगा उस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे बनने वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, यहाँ पे जो ये शीर्ष है, इस शीर्ष के सामने वाला सेंटर पर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बराबर होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, कोई बताएगा। ये वाला एंगल यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे बनेगा ये 90 माइनस a/2, ठीक है। इतनी सी बात याद रखना। अरे भाई सरकम सेंटर पे ये वाला एंगल बनता है सामने वाले का डबल, ये वाला a है तो इस सरकम सेंटर पे 2a होता है, ठीक है। और इन सेंटर में अगर ये वाला a है, अगर ये वाला a है तो ये वाला कितना होता है 90 प्लस a/2। और तो सेंटर में अगर ये वाला a है तो और तो सेंटर पर बनने वाला कोण कितना होता है 180 माइनस a। उसी प्रकार से ये वाला a है तो जो ये एक सेंटर है इस पर बनने वाला कोण कितना होगा 90 माइनस a/2। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आया कैसे है ये भी मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर आपको बेटर लग रहा है तो इसको याद करने में ही भलाई है, ठीक है। बाकी आगे तो मैं बता दूंगा इसका प्रूफ कैसे आया, ठीक है। तो आगे बढ़ जाएं। इस यहाँ तक कोई डाउट, चलो अब इस पर एक सवाल करो। ये एक छोटा सा सवाल अब आपके सामने देखो। इफ़ ए त्रिभुज ABC एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट एट बी एंगल BPC 40 दिया हुआ है, तो फाइंड एंगल ए। आपसे एंगल ए पूछ रहा है, तो देखो क्या क्या दिया हुआ है सवाल में। ये मैंने बना लिया त्रिभुज A, B और C, और B का बाह्य कोण, तो B को आप आगे बढ़ा लो, ये हो जाएगा B का बाह्य कोण, और C का बाह्य कोण, तो ये हो जाएगा C का बाह्य कोण, ठीक है। अब इनके एंगल बाइसेक्टर, तो इसका एंगल बाइसेक्टर ये, इसका एंगल बाइसेक्टर ये, जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उसको नाम दे दिया P, ठीक है। और सवाल में दिया हुआ है एंगल BPC, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। और भाई जहाँ पर एक्सटीरियर एंगल के जो ये कट करते हैं बाइसेक्टर, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एक सेंटर। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक सेंटर पर बनने वाला कोण कितना होता है 90 माइनस a/2 होता है। अरे मैंने अभी यही तो बताया था 90 माइनस a/2 होता है। उसका मान आपको कितना दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आपको a निकालना है, तो देखो
90, 40 को इधर ले आओ, a/2 को आप उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा 90 माइनस 40 50, 50 बराबर आएगा a/2। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 डिग्री। तो इस सवाल का आंसर कितना है 100 डिग्री। 100 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे अगले सवाल पे बढ़ जाए। चलो अगला सवाल देखो, ये तो और ही खूबसूरत सवाल अगला। तो इन ए त्रिभुज ABC जिसके अंदर AB बराबर आपको दिया हुआ है 13, BC बराबर 14, AC बराबर 15, फाइंड द रेडियस ऑफ एक सर्किल R आपको निकालनी है। ठीक है, मेड बाय बाइसेक्टर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल B एंड एंगल C। चलो देखो, इसका पहले तो डायग्राम बना देता हूँ मैं। डायग्राम की वैसे कोई ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी बना देता हूँ, समझने के लिए बना देता हूँ। ये वाला A, ये वाला B, ये वाला C। ठीक है, AB आपको दिया हुआ है 13, BC आपको दिया हुआ है 14, ये वाली भुजा 14 और ये वाली भुजा कितनी है 15। ठीक है, और ये दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल B। तो B का आपको क्या लेना है, एक्सटीरियर एंगल लेना है ये वाला, और C का आपको क्या लेना है, एक्सटीरियर एंगल ये वाला। इनके जो एंगल बाइसेक्टर है, इस एंगल बाइसेक्टर से क्या बनाया गया है, एक सर्किल बनाया गया है। तो देखो मैं ये वाला एक सर्किल बना दिया मैंने। ठीक है, इसकी क्या निकालनी है, आपको R निकालनी है। तो इसकी R का फॉर्मूला क्या होगा, R बराबर आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल अपॉन S माइनस जिस भुजा के ऊपर ये वाला सर्किल बनता है वो वाली भुजा हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो देखो ये 14 के ऊपर बन रहा है, तो 14 हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। बस ये वाला काम हो गया। अब देखो, अब मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है। अब मुझे एक तो चाहिए डेल। डेल का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जिस त्रिभुज की भुजाएं 13, 14 और 15 होती है, उस वाले त्रिभुज का जो एरिया आता है हीरोन के फॉर्मूला से, वो कितना आता है, 84 आता है। ये मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था कि 13, 14, 15 वाले जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 84 आता है, और इसको याद करने में ही भलाई है। ठीक है, या फिर आप इसको हीरोन फॉर्मूला से निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अधिकतर सवाल 13, 14, 15 पे ही आते हैं, तो इसको याद कर लो आप। 84 इसका क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ से डेल का मान मिल गया भाई। अब मुझे निकालना एस। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटा 2, A प्लस B प्लस C बटा 2। तो कितना आ जाएगा, ये देखो 10, 20, 30, 30 के ऊपर यहाँ 5 बच गए, यहाँ 4, 5, 4, 9, 9 और 3, 12, तो 30, 42, यह आ गया 42 बटा 2। तो कितना आ जाएगा 21। तो सेमी पेरीमीटर मेरे पास में कितना आया, 21। अब देखो यहाँ पे रख देते हैं इस फॉर्मूला के अंदर। डेल कितना आया था, 84, ये वाला 84, एस आया था 21 माइनस 14, तो ये आ जाएगा 84 बटे 21 में से 14 गया तो 7, 84 में 7 का भाग दो तो कितना आएगा, 12, 7, 84। तो मेरे पास में त्रिज्या कितनी आ गई, 12, और इस सवाल का आंसर कितना है, 12। ठीक है, तो 12 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक खूबसूरत सा सवाल और ले ले, अगला ही। चलो देखो, अगला बहुत बढ़िया सवाल है, इसको करने की कोशिश करना। इसको जो करेगा उसको मेरी तरफ से 1 रुपये का पेटीएम अभी मिलेगा तुरंत। ठीक है, कमेंट में अपने मोबाइल नंबर लिख देना, उसको मेरी तरफ से क्या मिलेगा, 1000 रुपये माइनस 999 रुपये का क्या मिलेगा, पेटीएम मिलेगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो फाइंड द रेशियो ऑफ इन रेडियस एंड एक्स रेडियस इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये बोल रहा है आपको अनुपात याद करना है। इन रेडियस मतलब अंतर त्रिज्या और एक्स रेडियस मतलब बाह्य त्रिज्या। इन दोनों का क्या निकालना है, आपको रेशियो निकालना है। किसके अंदर, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है इसका हिंदी में मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो चलो देखो निकालते हैं। इन रेडियस क्या होती है भाई, स्मॉल r बराबर होता है डेल अपॉन एस, यही तो होता है। और एक्स रेडियस क्या होती है, r1 बराबर ये होता है डेल अपॉन एस माइनस ए। ठीक है, एस माइनस ए। भाई भुजा आप कोई सी भी ले लो, समबाहु त्रिभुज में तो सारी भुजाएं बराबर होती है, तो मैंने क्या ले लिया, एस माइनस ए। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, मुझे इनका रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना है तो मैं इसके अंदर इसका भाग दे देता हूँ। देखो r अपॉन r1 निकालना है, तो r तो हो गया डेल अपॉन एस गुणा ये 1 अपॉन r1 होगा तो ये उल्टा हो जाएगा,
ये आ जाएगा s माइनस ए अपॉन डेल, ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल से डेल कट गया भाई, ये तो गया, बचा क्या मेरे पास में s माइनस ए बट्टा एस। अब s का भी मैं इसमें अलग अलग भाग दे देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास में कितना आएगा, देखो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, मेरे पास में बचा s माइनस ए बट्टा एस, यही तो बचा। अब मैं s का भाग इसमें भी दे रहा हूँ, इसमें भी दे रहा हूँ, तो इसमें देने पर मेरे पास में क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस ए बट्टे एस। ठीक है, अब जब आप एलसीएम लेंगे तो यही वाली चीज़ वापस आ जाएगी s माइनस ए बट्टे एस। इसको मैंने अलग अलग भाग दे के लिख दिया, s का भाग s में दिया तो 1, s का भाग a में दिया तो a बट्टे s। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि जो ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती है, a तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो उसका जो सेमी पेरीमीटर आएगा वो कितना आएगा, 1 माइनस ए बट्टा एस। एस कितना आएगा समबाहु त्रिभुज के अंदर भाई, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा 3a, और एस अर्ध परिमाप निकालने के लिए 2 का भाग देते हैं तो ये आएगा 3a बट्टे 2, और 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है भाई, संख्या उल्टी हो जाएगी ना, जो नीचे बट्टी में आएगी वो, तो देखो a से a कट गया, तो मेरे पास में आया 1 माइनस 2 बट्टे 3। अब एलसीएम लेके इसमें से घटाऊंगा तो कितना आएगा, 3 माइनस 2 मतलब 1 बट्टे 3, और 1 बट्टे 3 सवाल का क्या है, आंसर है। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर हमें इसमें भुजा का मान तो दिया ही नहीं है, वो नहीं दिया है, वो फलाना ढिकना जो भी है। ठीक है, अरे भाई a से a कट गया, हमें भुजा की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा सवाल का आंसर तो ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया से इस सवाल को करना, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से प्रैक्टिस करना, फिर दोबारा से देखना, आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ जाएं। चलो कमेंट में थम्स अप कर दो। चलो अगला सवाल देखो, देखो ये सवाल है, ये सवाल आपसे ये बोल रहा है कि O क्या है, ऑर्थो सेंटर, O क्या है ऑर्थो सेंटर, G क्या है सेंट्रोइड, और C क्या है सरकम सेंटर। ठीक है, तीनों सेंटर क्या है, एक सीधी रेखा पर स्थित है, OG के बीच की दूरी 18 दी हुई है, और आपसे OC का मान पूछा है कि OC के बीच की दूरी कितना है। इस सवाल को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको लिखाना चाहूँगा, एक नोट लगा के आप लिख लो, छोटे से खोपचे के अंदर लिख लो नोट लगा के, कि इन एनी ट्राइंगल किसी भी त्रिभुज में, इन एनी ट्राइंगल किसी भी त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर जी का मतलब होता है सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है संरेखीय, जो एक ही रेखा में क्या हो, स्थित हो, उन बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। तो किसी भी त्रिभुज के अंदर ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर हमेशा क्या होता है, कोलिनियर होते हैं, ये एक ही रेखा पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। और जो सेंट्रोइड होता है, यहाँ पे लिख लो एंड सेंट्रोइड डिवाइड्स दिस line in the ratio 2:1। और जो सेंट्रोइड होता है वो इस लाइन को 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है, मतलब बांटता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट लगा के लिख लो, खूबसूरत अक्षरों में, बड़ा काम का पॉइंट है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल क्या है, चुटकियों का सवाल है। अब मैंने इतना आपको बता दिया, अब क्या ये हलवा सवाल है, बिल्कुल ही हलवा सवाल है। ठीक है, चलो देखो मैं ही बता देता हूँ। मैंने अभी क्या कहा था कि जो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर क्या है, तीनों एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, किसी भी त्रिभुज के अंदर ले लो आप। और जो सेंट्रोइड होता है वो इस रेखा को 2:1 में बांटता है। इसका मतलब कि ये क्या आ जाएगा, 2, ये आ जाएगा 1। चलो नीचे बना के बता देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे देखो O, G और C, और जो G होता है इसको 2:1 में बांटता है। ठीक है, और OG के बीच की दूरी आपको 18 दी हुई है,
तो मुझे बताओ 2 की वैल्यू कितनी है 18, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी, 1 की वैल्यू 9। तो ओ सी के बीच की दूरी कितनी आ गई 18 + 9, ओ सी बराबर कितना आ गया 18 + 9 मतलब 27। 27 सवाल का क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया। चलो आगे एक खूबसूरत सा आप वो करो, क्या बोलते हैं उसको, डेरिवेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक बढ़िया सा प्रूफ करते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम काम आने वाली है इस प्रूफ के अंदर, तो आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को याद कर लो। देखो पहले तो मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, बाद में उसका प्रूफ बताऊँगा। कोई भी त्रिभुज आपको दिया गया है, ये कोई भी त्रिभुज है इस दुनिया का जिसका नामकरण कर दिया हमने ABC। ठीक है भाई, हम पंडित तो नहीं है लेकिन नामकरण कर देते हैं, कभी कभी कर देते हैं। ये क्या है ABC कोई त्रिभुज है। ठीक है, अब A के सामने वाली भुजा क्या होती है A होती है, B के सामने वाली भुजा B होती है, और C के सामने वाली भुजा क्या होती है स्मॉल c होती है। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर ये एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, और ये क्या है I इन सेंटर है। ये मैंने बोल दिया कि I क्या है इन सेंटर है, और जहाँ पे ये कट करता है उस पॉइंट को मैंने D नाम दे दिया। ठीक है, और अब आपसे इस त्रिभुज में क्या पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि AI/ID का मान कितना आएगा। यह आपसे क्या सवाल में पूछा जा रहा है कि कोई भी त्रिभुज ABC दिया गया है जिसके अंदर I क्या इन सेंटर है, तो आप बताओ AI/ID कितना होगा। यह आपसे पूछा जा रहा है, बस इतनी सी बात, इतना लल्लू सवाल है। तो देखो ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसके दोनों तरफ की भुजाएं है ना, इसको जोड़ दो, B और C को जोड़ दो, तो ये आ गई B + C बटा जिस वाली भुजा पर ये एंगल बाइसेक्टर जाके गिर रहा है उस भुजा को क्या कर दो बट्टे में कर दो, तो ये आएगा AI/ID बराबर B + C बटे A। ठीक है, अब इसका प्रूफ भी बताऊंगा मैं आपको ये आया कैसे, टेंशन मतलब आप तो बस इतनी सी बात याद कर लो कि जब किसी त्रिभुज में I क्या इन सेंटर है, ठीक है, तो AI/ID कितना हो जाएगा B + C बटे A। इसके दोनों तरफ की भुजाओं का क्या करना है योग करना है, और सामने वाली भुजा को क्या करना है बट्टे में रखना है, बस इतना सा काम करना है आपको और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब मैं इसके प्रूफ बताने जा रहा हूँ, आपको इसका प्रूफ ध्यान से समझना है, जिसके अंदर क्या काम आएगी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यहाँ पे आप लिख लो खोपचे के अंदर प्रूफ। ठीक है, प्रूफ के अंदर कुछ नहीं है, प्रूफ में हम क्या यूज करेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब यहाँ पे देखो मच्छरों की बमबारी होने लगी है लाइट की वजह से, तो थोड़ी सी क्लास और चलेगी हमारी। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है कि जो ये एंगल बाइसेक्टर होता है ये सामने वाली भुजा को किस अनुपात में बांटता है AB/AC, इसी में तो बांटता है भाई। BD और CD का रेशियो क्या आएगा, BD/CD का रेशियो क्या आएगा AB/AC। अरे भाई यही तो आएगा AB/AC, BD और CD का रेशियो क्या आएगा AB/AC, ये आएगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई थी पिछले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अरे भाई ये मच्छर भी परेशान करने लग गए यार, क्या दिक्कत है। चलो देखो, तो मुझे बताओ मेरे पास में BD/CD कितना आया। BD/CD यहाँ से देखो AB कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है C बटे AC कितना दिया हुआ है B। ठीक है, तो मेरे पास में BD तो आ गया C, यह आया C अनुपात, और ये कितना आया B। ठीक है, अब टोटल भुजा मेरे पास में कितनी है A दी हुई है, और ये आ गया C अनुपात B। अब इसमें एक चीज़ देखो कि अगर मैं C का मान निकालना चाहूँ, बाई टोटल C + B है, इसकी वैल्यू कितनी है A दी हुई है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं C + B, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है A, कंप्लीट A है ना, पूरी की पूरी A, तो C + B की वैल्यू पूरी A दी हुई है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी A/B + C। ठीक है, अब मुझे C की निकालनी है, तो C की कितनी आ जाएगी, C की आ जाएगी AC/B + C, ये आ गई। अब इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो बस कुछ नहीं है। यहाँ से मैं दोबारा से डायग्राम बना रहा हूँ छोटा सा हल्का सा रिव्यू देने के लिए। देखो ये वाला हमारा D पॉइंट था,
ये वाला ए था और ये वाला बी था और यहाँ पे क्या था हमारा इन सेंटर आई था बस। बी डी हमने कितना निकाल दिया सी, देखो सी बी डी तो है ना भाई, बी डी का मान ही तो सी है और सी का मान हमने कितना निकाला ए सी बटे बी प्लस सी। तो ये वाली भुजा है ए सी बटे बी प्लस सी और ये ए बी कितना दिया हुआ है सी, ठीक है, ए बी कितना दिया हुआ था सी। अब मुझे बताओ ये वाला इन सेंटर है, अगर मैं इस बी सीट से यहाँ पर इसको मिला दूँ तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा। भाई जो इन सेंटर होता है वो त्रिभुज के तीनों सीट्सों के एंगल बाइसेक्टर मिलाने से बनता है। तो मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर भी मिला दिया। अब इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम दोबारा से लगा रहा हूँ, तो दोबारा से लगाऊंगा तो देखो ये सामने वाली भुजा को किस अनुपात में बांटेगा, सी अनुपात ए सी बटे बी प्लस सी में बांटेगा। इसका मतलब ए आई अपॉन आई डी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सी और ये वाला यहाँ पे कितना आ जाएगा ए सी बटे बी प्लस सी। तो यहाँ पे देखो ए आई बटे आई डी कितना आ गया, यह आ गया सी बटे ए सी बटे बी प्लस सी। अब ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा सी बटा ए सी और बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो सी से सी कट गया, मेरे पास में क्या आ गया बी प्लस सी बटे ए। तो यही मैंने आपको ऊपर लिखाया था और ये मैंने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। देखो मैंने ऊपर यही लिखाया था ए आई अपॉन आई डी बराबर बी प्लस सी बटे ए, ठीक है। अब ये वाला एंगल बाइसेक्टर यूज नहीं करके कोई दूसरा एंगल बाइसेक्टर यूज कर ले तो उसमें किस प्रकार से अप्रोच करेंगे वो मैं तीनों कंडीशन आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। देखो पहला त्रिभुज तो मैंने इस प्रकार से बना दिया, ये वाला एंगल बाइसेक्टर। दूसरा त्रिभुज अगर मैं यहाँ पे ऐसे बना दूँ, ये वाला एंगल बाइसेक्टर, और अगर मैंने ये वाला भी ले लिया, ठीक है, तीनों ले लिए, तीनों कंडीशन ले ली मैंने। अब यहाँ पे मैं नामकरण कर देता हूँ, ये वाला ए बी सी, ये वाला भी ए बी सी और ये वाला भी ए बी सी, ठीक है। ये वाला डी, ये वाला ई और ये वाला एफ, और बीच के अंदर क्या है इन सेंटर है, ठीक है। अगर ये कंडीशन आपको, अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि ए आई अपॉन आई डी क्या होगा। पहले तो देखो ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली बी और सी के सामने वाले सी, ये वाली ए, ये वाली बी और ये वाली सी, ये वाली ए और ये वाली बी और ये वाली सी, ठीक है। अब मुझे इसमें पूछा जा रहा है ए आई अपॉन आई डी कितना होगा। तो देखो ए आई अपॉन आई डी, इसके दोनों साइड की भुजा को क्या कर दो, जोड़ दो, तो यह आएगा बी प्लस सी बटे सामने वाली भुजा जिस पे ये गिर रहा है जाके उसको एक बट्टे पे आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि बी आई अपॉन आई ई, बी आई अपॉन आई ई बराबर, अब मतलब इसके जो आजू बाजू की भुजा है उसको तो जोड़ दो और सामने वाली भुजा जिस पे ये जाके गिर रहा है उस भुजा को क्या कर दो, बटे में कर दो। तो देखो इसके साइड वाली भुजा कौन सी है, ए और सी, तो ए प्लस सी बटे सामने वाली भुजा जिस पे जाके ये गिर रहा है, पड़ रहा है, उसको क्या कर दो, बटे में कर दो बी। अब इसमें आपसे पूछा जाए सी आई बटे आई एफ, ठीक है। मैं एक का प्रूफ बता चुका हूँ, बाकी सारों का प्रूफ ऐसे ही होगा एंगल बाइसेक्टर से, ठीक है। एक का हमने कर लिया, बाकी अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहो तो इन दोनों का आप खुद निकाल के चेक करना, ठीक है। सी आई बटे आई एफ कितना आएगा, इसके दोनों आजू बाजू की भुजा को जोड़ दो। देखो आजू बाजू की भुजा क्या है, ए प्लस बी और सामने वाली भुजा जिस पे जाके ये गिर रहा है वो क्या है, सी, तो ये सी। तो मैंने आपको तीनों कंडीशन के लिए ये बता दिया और एक पे मैंने प्रूफ करके भी बता दिया, बाकी आप प्रूफ करना चाहो तो आपकी इच्छा है। बाकी इसका प्रूफ आपसे कोई पूछेगा नहीं, सवाल में डायरेक्ट यूज पूछेगा इसका, वो आपको डायरेक्ट यूज करना आना चाहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब एक बढ़िया सा खूबसूरत सा सवाल ले लेते हैं जो तीनों पे मिला के, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सरकम सेंटर तीनों पे मिला के एक बढ़िया सा सवाल आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, फिर आप उसको करने की कोशिश करना। देखो सवाल, देखो ये सवाल है, इन ए त्रिभुज एक्स वाई जेड ओ आई सी आर ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ दिस त्रिभुज। तो ओ क्या है, ऑर्थो सेंटर है, आई क्या है, इन सेंटर है, और सी क्या है, सरकम सेंटर है इस त्रिभुज के एक्स वाई जेड के, ठीक है। जिसमें आपको दिया हुआ है एंगल एक्स ओ जेड बराबर 2.5, एंगल एक्स सी जेड
फाइंड एंगल एक्स आई जेड, यह आपको ज्ञात करना है। तो देखो एक त्रिभुज बना लेता हूँ मैं छोटा सा। ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ये वाला x, ये वाला y और ये वाला z। ठीक है, मैं आपको 3 त्रिभुज बना के दिखा रहा हूँ, अलग अलग समझाने के लिए बना रहा हूँ, बाकी और कोई पर्पज़ नहीं है। ठीक है, और ये वाला त्रिभुज देखो, ये वाला भी x y z। एक त्रिभुज के अंदर, एक डायग्राम के अंदर उतनी क्लैरिटी नहीं आ पाएगी जितनी अलग अलग आएगी। देखो ठीक है, इस वाले में मान लेता हूँ मैं O क्या है, ऑर्थो सेंटर है। इस वाले में मान लेता हूँ कि C क्या है, सरकम सेंटर है। और इसमें मान लेते हैं कि I क्या है, इन सेंटर है। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है एंगल XOZ। तो एंगल कौन सा है, XOZ, ये वाला एंगल, XCZ ये वाला एंगल, और XIZ ये वाला एंगल। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जो ऑर्थो सेंटर होता है, ये कोण कितना होता है, इसके सामने वाले शीर्ष का ये कोण कितना होता है। इसके सामने वाली शीर्ष पे अगर मैं ये कोण थीटा मान लूँ तो मुझे ये बताओ ये वाला एंगल कितना आएगा। अरे भाई मैंने आपको पढ़ाया है, जब ऑर्थो सेंटर पढ़ाया था तब कितना आता है, ऑर्थो सेंटर पे बनने वाला कोण आता है 180 माइनस थीटा। भाई उसमें ए लिया था मैंने, इसमें कौन सा कोण है, सामने थीटा है, तो 180 माइनस थीटा। अब सरकम सेंटर पे बनने वाला कोण कितना होता है, अगर ये थीटा है तो सरकम सेंटर पर बनने वाला कोण होता है 2 थीटा। भाई शीर्ष का डबल होता है ना। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है आपने तो पीछे जाके आप तीनों सेंटर्स की क्लास देखिए, फिर आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, अब ये वाला अगर थीटा है तो इन सेंटर पे बनने वाला कोण कितना होता है, वो होता है 90 प्लस थीटा बाई 2। क्या होता है, 90 प्लस थीटा बाई 2। अब मुझे देखो सवाल में क्या कंडीशन दे रखी है कि एंगल XOZ, तो XOZ ये रहा, मतलब 180 माइनस थीटा बराबर 2.5 गुणा के अंदर दिया हुआ XCZ। XCZ कहाँ है, देखो XCZ 2 थीटा है, तो 2 थीटा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, थीटा का मान निकालना है। तो देखो ये गुणा होकर कितना हो जाएगा, 5 थीटा बराबर आएगा 180 माइनस थीटा। तो थीटा को उधर ले जाऊंगा तो 6 थीटा बन जाएगा, 6 थीटा, और थीटा बराबर कितना आ जाएगा 180/6, तो यह आ जाएगा 30 डिग्री। थीटा का मान कितना आया, 30 डिग्री। अब मैं आसानी से क्या निकाल सकता हूँ, ये वाला एंगल ही तो पूछा था हमसे, XIZ। अरे भाई ये वाला एंगल ही तो पूछा था हमसे, एंगल XIZ, और ये कितना है 90 प्लस थीटा बाई 2, तो कितना आ जाएगा 90 प्लस थीटा का मान दिया हुआ है 30/2। ये कितना आ गया 30/2 15, तो 15 और 90 कितने हो गए 105। तो इस सवाल का आंसर कितना है 105 डिग्री। ठीक है, तो 105 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर। अगर ये सवाल समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ जाए। इस सवाल में अगर किसी को कोई तकलीफ़ है तो हमें बता सकता है, हम उसकी तकलीफ़ दूर करेंगे, बिल्कुल दूर करेंगे, कोई तकलीफ़ नहीं है। चलो अगला सवाल देखो। D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ए त्रिभुज ABC सच दैट AD लंब BC एंड E इज ए पॉइंट ऑन AD फॉर विच AE अनुपात ED BAD आपको ये दिया हुआ है और एंगल AC भी आपसे पूछा है। सवाल ये बोल रहा है कि D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC के ऊपर D एक ऐसा पॉइंट है इस प्रकार स्थित है कि AD लंब BC, AD और BC क्या लंबवत है, और E इज ए पॉइंट ऑन AD के ऊपर E एक ऐसा बिंदु है जिसके लिए AE अनुपात ED बराबर 5:1 दिया हुआ है। चलो मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। देखो ये मैंने एक छोटा सा त्रिभुज बना लिया, ठीक है, जो कौन सा त्रिभुज है, A B और C। अब सवाल में बोला है कि D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC, तो BC के ऊपर कौन है, D है। चलो मान लेते हैं यहाँ पर D है, ये वाला D है, और इसको हमने मिला भी दिया। अब आगे ये बोल रहा है कि AD लंब BC, AD जो है BC के ऊपर क्या है, लंब है, मतलब ये 90 डिग्री है और ये भी क्या है 90 डिग्री है। सवाल में साफ साफ बोला है कि AD लंब BC, ये AD क्या है BC के ऊपर लंब है, ठीक है। एंड E इज ए पॉइंट ऑन AD के ऊपर E यहाँ पर एक पॉइंट है, ये क्या है, E एक पॉइंट है जो AD को किस अनुपात में बांटता है, 5:1 में बांटता है। मतलब ये वाली 5 है और ये वाली क्या है 1 है, ठीक है। टोटल मिला के कितनी आ जाएगी, 6 हो जाएगी टोटल मिला के।
भाई ये वाली 5 है, ये वाली 1 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6। ठीक है। आगे सवाल में बोला है कि एंगल बी ए डी बराबर 30 डिग्री। बी ए डी ये वाला कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है। अब सवाल में हमसे क्या पूछा है, एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी ये वाला एंगल आपसे पूछा है सवाल के अंदर। ये वाला एंगल क्या आपसे सवाल में पूछ रहा है। ठीक है। और बाकी एक कंडीशन दी हुई है जिसका हम बाद में यूज़ करेंगे। पहले ये देखो, अगर ये वाला कोण 90 डिग्री है और ये वाला 30 डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। भाई ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, 90 और 30 120, 120 और 60 180, तो ये कितना आ गया, 60 डिग्री। अब जब मैंने आपको साइन रूल पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक कंडीशन बताई थी कि अगर आपसे कोई त्रिभुज दिया जाए, उसमें हमने क्या निकाला था साइन रूल के अंदर, अगर ये वाला एंगल 30 दिया जाए और ये वाला 60 दिया जाए तो जो त्रिभुज की भुजाएं होती है उनका अनुपात क्या होता है। तो ये मैंने आपको साइन रूल से निकाला था। तो 30 के सामने वाली भुजा क्या होती है, 1 होती है। 60 के सामने वाली भुजा क्या होती है, √3। और 90 के सामने वाली कितनी होती है, 2 होती है। ये हमने क्या निकाला था, साइन रूल से निकाला था। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो, नहीं याद है तो मैंने यहाँ पे आपको दोबारा बता दिया है, आप दोबारा से नोट कर लो, याद कर लो। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 30 के सामने वाली कौन सी है, BD। तो BD कितनी आ जाएगी, 1 आएगी। 60 के सामने वाली है AD, तो ये कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। और इस वाले का हमारे पास में कोई यूज नहीं है तो इसको अभी रहने दो। ठीक है। अब आप ये बोलेंगे कि सर आपने ये भुजाएं क्यों निकाली। ये भुजा मैंने इसलिए निकाली कि भाई एंगल ACB दिया हुआ है, ये आ जाएगा। लेकिन एंगल DBE दिया हुआ है, ये देखो DB और E, इसको भी मिलाना पड़ेगा। इसको मिला के मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इसके अंदर टेन लगाना पड़ेगा। टेन लगाऊंगा, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब तो मुझे ये वाला पता है कितना, 1, लेकिन ये आधार मुझे नहीं पता। इस आधार को निकालने के लिए मैंने इसमें ये वाला लगाया है, ये वाला अनुपात लगाया है। ठीक है। तो अब ये देखो कि AD की लंबाई टोटल कितनी है, 5 1 6। ये 6 क्या है, √3 की वैल्यू। भाई मैंने तो निकाली कि ये वाली √3 है, लेकिन ये रियल में कितनी है, 6। इसका मतलब √3 की वैल्यू कितनी है सवाल के अंदर, 6। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 बट्टे √3। ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 बट्टे √3। तो इस 1 का मान कितना आ गया, 6 बट्टे √3। ठीक है। अब मैं इस कंडीशन का यूज कर रहा हूँ, देखो टेन एंगल ACB। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेन एंगल ACB। भाई एंगल ACB तो आप पे निकालना है, तो इसको तो आप छेड़ो मत, रहने दो ऐसे, ये ऐसे, बराबर 6 गुणा टेन एंगल DBE। तो देखो DBE, इस वाले में क्या लगाना है आपको, इस वाले त्रिभुज में क्या लगाना है, टेन लगाना है और ये वाला कोण लेना है। तो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, वो कितना है, 1 बटे आधार कितना है, BD। और BD का मान कितना है, 6 बटे √3। तो ये उल्टा हो जाएगा, ये 6 तो यहाँ आ जाएगा और √3 ऊपर चला जाएगा। तो देखो 6 से 6 कट गया, तो मेरे पास में टेन एंगल ACB बराबर आ गया √3। अब एंगल ACB की जगह में कितना डिग्री रखूँ कि √3 आए, ये बताओ। टेन में किस वैल्यू पर √3 आता है, 60 डिग्री पे आता है। भाई टेन 60 का मान होता है, तो एंगल ACB का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। और सवाल में हमसे यही पूछा था कि एंगल ACB का मान कितना आएगा, वो कितना आ गया हमारे पास में, 60 डिग्री। ठीक है। तो ये सवाल सबको समझ में आ गया। अगर भाई ये तरीका किसी को नहीं पसंद आया है तो मेरे पास में दूसरा तरीका भी है, मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है। जिन भाई को नहीं समझ में आया है तो देख लो एक बार फिर से वीडियो को, आप बैक करके थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना, समझ में आ जाएगा। इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। इसमें कुछ भी हार्डनेस वाली बात नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। और मैंने इतना बढ़िया समझाया तो भाई क्यों नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। आप वापस देखना वीडियो को। ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ, वो आप समझ लेना। ठीक है। तो चलो दूसरा तरीका देख लो। देखो पहले तो मैं चित्र बना देता हूँ वापस से। देखो हल्का फुल्का चित्र बनाऊँगा, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगा। इसमें ABC और ये हमें दिया हुआ था D, और यहाँ से मैंने इसको मिला दिया। ये वाला पॉइंट E था। इस वाले भुजा की लंबाई 5 थी और ED की लंबाई 1 थी।
ये वाला कोण 60 डिग्री दिया हुआ था और ये वाला एंगल हमसे पूछा था, ठीक है। और इस वाले एंगल का टेन दिया हुआ था और इस वाले एंगल का भी टेन दिया हुआ था, ठीक है। तो सवाल में हमसे ये वाली चीज़ दी हुई थी, क्या दी हुई थी कि ये दिया हुआ था टेन एंगल डी बी ई, एंगल डी बी ई ये वाला दिया हुआ था और बराबर में दिया हुआ था 6 गुणा टेन एंगल ए सी बी, टेन एंगल ए सी बी, इतनी सी चीज़ हमें दी हुई थी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे टेन एंगल डी बी ई निकालना है तो देखो इस वाले त्रिभुज में लेना पड़ेगा, ये वाला 90 डिग्री था, ठीक है। डी बी ई इस त्रिभुज में ले रहा हूँ मैं, इस वाले त्रिभुज में टेन लगा रहा हूँ, टेन होता है लंब बटे आधार, तो मैं इस वाले एंगल पे लगाऊंगा तो इसके सामने वाला लंब कितना, एक बटे लंब बटे आधार, और आधार कितना है बी डी, तो ये आएगा बी टी बराबर 6 गुणा टेन एंगल ए सी बी। तो इस वाले त्रिभुज में देखो ए सी डी, इस वाले त्रिभुज में टेन लगा रहा हूँ जिसके अंदर ये वाला सी है, सी पे टेन लगेगा तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, और ये वाला क्या हो जाएगा आधार। तो सी के सामने वाला देखो ये कितना दिया हुआ है, लंब बटे आधार ही तो होता है ना भाई। इसमें कहीं गलती कर दी क्या हमने, टेन एंगल डी बी ई दिया हुआ था और ये बराबर में 6 टेन एस, अच्छा उल्टा लिख लिया क्या हमने, सीट ये हमसे ऐसे नहीं दिया हुआ था, इसको हटा रहा हूँ 1 मिनट। ये वाली कंडीशन नहीं दे रखी थी, हमसे ऊपर देखना है 1 मिनट। देखो ये वाली कंडीशन दे रही थी टेन एंगल ए सी बी बराबर 6 वाला है, ये वाली कंडीशन है। अच्छा टेन एंगल ए सी बी बराबर है, चलो कोई ना, देखो ये 6 को इधर ले लेता हूँ मैं, 6 इधर आ जाएगा भाई, ठीक है। 6 टेन एंगल डी बी बराबर टेन एंगल ए सी बी इतना था, ठीक है। तो इसमें यह आएगा 6 गुणा टेन एंगल डी बी का मान आया था 1/BD, इतना हमने कर लिया था बराबर, यहाँ हम कर रहे थे टेन एंगल ए सी बी। तो देखो इस वाले त्रिभुज में मैं लगाऊंगा ए सी बी, ये वाले कोण पे लगा रहा हूँ मैं टेन, तो ये टेन क्या होता है लंब बटे आधार, तो इसके सामने वाला लंब कितना हो जाएगा 5 और 1 टोटल कितना हो जाएगा 6 बटे लंब बटे आधार, इस आधार कितना है सी डी, तो ये आ जाएगा सी डी। अब यहाँ से देखो 6 से 6 कट गया, तो मेरे पास में क्या आ गया यहाँ से सी डी बराबर बी डी, तो यह आ गया बी डी बराबर सी डी, ठीक है। कहने का मतलब कि बी डी भुजा, ये वाली भुजा और सी डी ये वाली भुजा, ये दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब कि जो ए डी है, इस ए डी ने इस बी सी को 2 बराबर भागों में बांट दिया भाई, यही तो होता है, ठीक है। और ये बराबर भागों में भी बांट दिया और यहाँ पे लंबवत भी है, तो ये कब होता है, ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज में। अगर कोई परपेंडिकुलर, अगर कोई लंबवत रेखा सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे, तो ये सा समद्विबाहु त्रिभुज में ही हो सकता है और किसी भी त्रिभुज में नहीं हो सकता, ठीक है। जब हम समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ प्रूफ भी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और कब होता है। फ़िलहाल के लिए अब आप याद कर लो कि ये कब होता है, जब ये ए डी भुजा है ये लंब भी हो और सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में भी बांटे। इसका मतलब कि जो त्रिभुज ए बी सी है ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ठीक है। इसका मतलब कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर होगी भाई, ये वाली भुजा क्या होगी बराबर होगी, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगर ये वाली भुजा बराबर होगी तो सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो इस वाली भुजा के सामने का कोण क्या है, ये वाला, ये कोण 60 डिग्री है, सवाल में दिया हुआ है। तो इस वाली भुजा के सामने वाला कोण ये कितना होगा, ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला तरीका सबको समझ में आया होगा। इससे पहले वाला अगर नहीं समझ में आया तो ये वाला तो 101% समझ में आया होगा। इसमें मैंने कुछ भी उतना ज़्यादा नहीं किया है, जो नॉर्मल बातें थी वही मैंने इसमें की है, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक बात ज़रूर याद कर लेना कि अगर ये भुजा ए डी है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में भी बांटे और साथ में लंबवत भी है, इसका मतलब ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ऐसा केवल समद्विबाहु त्रिभुज में ही होता है, ठीक है। चलो अब एक सवाल और कर लेते हैं, और मच्छर भी आने लग गए हैं, तो इस क्लास को आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। चलो एक छोटा सा सवाल और देख लो, चलो रहने देते हैं, अब मेरा भी मन नहीं कर रहा है, एक सवाल क्या करेंगे, आपका भी मन नहीं कर रहा होगा। आज की क्लास बहुत वैसे भी लंबी हो गई है, ठीक है। तो हम अगली क्लास में मिलते हैं। हमने एक सेंटर कंप्लीट कर लिया,
हमने सारे सेंटर कंप्लीट कर लिए, ठीक है। जितने भी सेंटर बनते हैं, जितने भी सेंटर बन सकते हैं, वो क्या कर लिए हमने, सारे कंप्लीट कर लिए। अब अगली एक क्लास में हम पढ़ेंगे मास पॉइंट ज्योमेट्री। मास पॉइंट क्या होता है, मास पॉइंट है ना फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है। तो फिजिक्स के चैप्टर को हम ज्योमेट्री में कैसे यूज़ करेंगे ये बहुत बढ़िया से समझेंगे उस क्लास में। आधे घंटे का सेशन रहेगा हमारा। तो मास पॉइंट ज्योमेट्री है ना, उसमें सिमिलरिटी जो समरूपता होती है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे सवाल और भी आसान हो जाएंगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए हमारे इस वीडियो को। और भाई इस वीडियो को फैलाइए, अगर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो आगे से आगे शेयर कीजिए, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। और कुछ बोलना है तो आप बता दीजिए, वो भी बोल देते हैं अगर आपकी कुछ इच्छा हो रही है तो। चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।